मोदी भाजपा का ठगी नेता है। बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। हाँ तो गाइस, अगर तुम सोच रहे हो ये औरत कौन है और इस पीछे का रहस्य क्या है इस रैली का, तो मैं बताता हूँ। इस पीछे का रहस्य है एक 19 साल की लड़की के साथ गलत संबंध के लिए प्रेशर करना और उसको जान से मार देना। और ये जो नारे लगा रही है और जो रैली निकाली है, इसने सबसे ज्यादा हिम्मत करी है जिस औरत ने, उसका नाम है ज्योति अधिकारी। और ये ज्योति अधिकारी जी ने बहुत हिम्मत करके, एकजुट करके सबको मोटिवेशनल स्पीकर बनी है सब औरतों के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई वन सचिन, जिसमें आज हम करेंगे इंसाफ की बात। क्या बीजेपी असली में ये झोल करती है जो गरीबों के साथ हो रहा है? क्या बीजेपी का असली में इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस केस के पीछे? क्या बीजेपी ही इसमें इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, दोषी है या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, एकदम 3D एनिमेशन से सब कुछ प्रूफ देता हूँ और उस केस के बारे में बताते हैं। और ये केस अभी का भी नहीं है, ये केस है 2022 का। हुई ना थोड़ी कंफ्यूजन कि अब 3 साल बाद क्यों उठा? गाइस, जैसे कि पहले भी केस उठ रखे हैं MSG बाबा वाले, इतने साल पुराने। हमारा न्याय अध्यक्ष ही ऐसा है, क्या करे? हमारे कोर्ट वोट इतने डीले कर रहे हैं एक न्याय के लिए, क्या करे? पुलिस चालान काटती है बिना फालतू के, उसके लिए सब ओके है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे बात उठानी हो तो सब चुप हो जाती है, सिर्फ घूस भरी हुई है। तो देखते हैं गाइस इस केस को एकदम ब्रीफली। 19 साल की एक लड़की ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। एक दिन वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक ने लड़की से कहा कि कुछ वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें स्पेशल सर्विस देनी है। लड़की पहले तो समझ ही नहीं पाती कि ये स्पेशल सर्विस क्या है, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है वो मना कर देती है। रिजॉर्ट के मालिक को रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली लड़की की ये ना अखर जाती है और फिर उसी रात लड़की की हत्या कर दी जाती है। उस लड़की का नाम था अंकिता भंडारी और रिजॉर्ट का मालिक था भाजपा विधायक का बेटा। और जिस वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस देनी थी उसका नाम है दुष्यंत कुमार गौतम। 70 साल के दुष्यंत गौतम उत्तराखंड भाजपा प्रभारी हैं और बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन उनके नेता बेटियों की जान लेते हैं, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। चाहे अंकिता भंडारी हो या उन्नाव की रेप पीड़िता, चाहे BHU के दरिंदे हों या कहीं और, बीजेपी वहशियों और दरिंदों की पार्टी है। आज भाजपाइयों से बेटियों को बचाने की जरूरत है। हाँ तो गाइस, मैं एकदम निशाना नहीं लगा रहा किसी भी पार्टी पे, ना किसी को गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मैं था उधर केस पे ना आप थे। जो हमें दिखाया जा रहा है हम उसको बिलीव करते हैं। पूरा सच कुछ भी नहीं है और पूरा झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इंसाफ है और एक गरीब की हत्या है, ये जरूर है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। हाँ गाइस, साफ बीजेपी यहाँ पे एकदम टारगेट पे आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी का एक मेंबर ने वो इसमें वीआईपी करके नाम आ गया है कि वीआईपी को सर्विस देनी है। 19 साल की लड़की, वो बेचारी डर गई, वो तो अपने घर से दूर आई थी काम करने और उसकी डबल सैलरी देके उसे कहा वीआईपी को सर्विस देनी है। तो एक बच्ची गाइस बहुत डरेगी और उसने अपने दोस्त को कॉल करा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर उसका फोन भी छीना गया। बहुत गाइस, मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ एक लड़की की इज्जत। पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है एक लड़की की इज्जत। देखो गाइस, अगर तुम्हें एक बार साफ देखा जाए तो स्पा है और बहुत प्रोस्टिट्यूटेड गर्ल है, कॉल गर्ल है, वो जो खुद आती हैं पैसों में, उसकी बात अलग है। लेकिन एक लड़की की इज्जत, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मेहनत करके कमाती है, जो माँ है किसी की, जो बेटी है किसी की, जो बहन है, उसकी रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, पैसों से भी ऊपर। और जो ये आ रही है पैसों से, वो तो गाइस पैसों के लिए ही थी, उनसे कोई कुछ भी नहीं कहता। बहुत गंदे काम होते हैं, अगर सामने वाला भी एग्री होता है तो उसमें कोई इल्लीगल नहीं है। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती किसी पे करते हो तो वो खास इल्लीगल ही होता और उसके लिए बहुत बड़े केस होते हैं। ये सामने वाले को डर होना चाहिए इस चीज का, जो कि ऐसी किसी की भी माँ बहन बेटियों को इज्जत पे नीलामी करते हैं। किसी की इज्जत नहीं खरीद पाओगे। आने दो ना जाने दो, लोग आज कर लो 24 घंटे की ड्यूटी, तुम भी कर लो हम भी कर ले, क्योंकि लौंडे मोंडे हमारे बेरोजगार, आधे से ज्यादा शराबी, शाम को पौवा मिल ही जाएगा हमें। क्यों? घर हमारा है नहीं, बच्चियों को हमारे तुमने खाई दिया, आराम से बैठेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। धाकड़ जी, तुम छोई भात खाओ, हम भी रात को बैठे हैं यहाँ, कहीं नहीं जाएंगे। अब की बार हलवा खा के ही जाएंगे। आप चिंता मत कर, बचा ले जितना बचाना है अपने वीआईपी को। लेकिन खुली चुनौती है, जिस दिन ये वीआईपी उत्तराखंड में दिखा,
इसको ऐसी सर्विस मिलेगी ना, इसकी आने वाली 7 पुश्तों के नस्ल में सर्विस घुस जाएगी। छाप देना भाई, काटना मत, किसी के बाप से नहीं डरती मैं। जिसको आना होगा मेरे घर आ जाना, क्योंकि ना मैं 5 किलो राशन खाती हूँ, ना मेरे बच्चे सरकारी में, ना मुझे कोई सरकारी सुविधा, ना मेरा इलाज सरकारी। ठीक है, एक दराती थी मेरे पास 160 रुपए की, वो भी ले ली इन्होंने। भला हो तुम्हारा 160 रुपए की दराती लेके, लेकिन इन दांतों से उधेड़ दूंगी तो ला तो सही उसको आगे, तो घट्टू आए तो सही आगे, उसको दांतों से ही खा लेंगे। और भाई लोग जाना नहीं है, यही रहेंगे। हाँ तो गाइस, इस केस को जो उठा पा रही है वो है ज्योति अधिकारी जी। ये ज्योति अधिकारी जी हैं जो अपनी आवाज बुलंद कर रही है और एकदम खड़ी हुई है कि हाँ कौन है, सर्विस हम देते हैं सर्विस। और ये जो उनने लिया है चाकू, इसे दातुल कहते हैं उत्तराखंड में, और ये दातुल लेके खड़ी हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी एक महिला होनी चाहिए जो आवाज उठा सके, अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी आवाज उठा सके, और वो किसी और के लिए भी किसी की बेटी थी। तो मेन वही है गाइस, अपने पे सोचोगे तो बहुत बुरा लगेगा, दूसरों को सोच के इग्नोर तो हर कोई कर लेते हैं। किस भी गाड़ी पर भाजपा का झंडा दिखे उसको रोको, उससे पूछो कि तुम अंकिता की तरफ हो या उस वीआईपी की तरफ हो। अगर वो मौन रहे तो मुंह काला कर दो उसका। मेरा भी वीडियो बनाने का यही एक टारगेट था कि मैं भी इस आवाज को ले जाऊं, और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, बीजेपी के खिलाफ भी नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष है उसकी नीयत और एक पूरी बीजेपी की टीम उसकी नीयत बहुत डिफरेंस हो जाता है गाइस। क्योंकि खानदान में एक की गलती है लेकिन सब पिसते हैं, लेकिन पूरा खानदान गलत नहीं था। परवरिश ऐसी है वो अलग बात है, क्योंकि जो एक बंदा है वो पूरे दोस्तों के साथ कैसा रहता अलग है और घर में कैसा रहता अलग है। क्योंकि हमारे माँ बाप खुद ही कहते हैं तू बाहर कैसा भी हो लेकिन घर में एक तमीज रहनी चाहिए, एक कायदा रहनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट इज्जत होती है कुछ, तो इसलिए घर में वो वैसे रहते हैं और बाहर जाके कैसे भी रहते हैं। तो गाइस, नशा करना तुम्हारे हाथ पे है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, कभी भी घर वाले नहीं कहते कि तू नशा कर, माइंड है तो इस्तेमाल करो। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। वो भी बड़ी कामली अपना पोलाइटली एक संभालने की कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पे उठा है ये कदम, तो अब बीजेपी पे उठा है तो वो तो सीएम है ही, तो इसलिए एक पॉइंट उन पे भी जा रहा है। और उनके लिए भी जनता भड़की हुई है कि न्याय क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारी पार्टी का बंदा है, तुम्हारे पार्टी का बंदा है, तो न्याय होगा। तो गाइस अब देखते हैं काम लिए हो पाता है नहीं, हमें भी इसका इंतजार है, और आते ही अगर कुछ अच्छा सुनाई दे तो न्याय में तो बहुत अच्छा लगेगा सभी उत्तराखंड भाई बहनों को, और अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा गाइस, हम सब भी खुश होंगे। तो गाइस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसा सबने सबसे ऊपर बना दिया है, लेकिन इज्जत आज भी सबके जो लोग खरीदते हैं पैसा से, वो जो पैसा सबसे ऊपर है, उस पैसे से इज्जत खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है, हर बेटी बहन ऐसी नहीं होती। जो आजकल हो रखा है जन जी में बर्बादी, इतना जो फेक हमें दिखा रखा है ना इंस्टाग्राम में, ऐसे डांस कर रही है ये वो, हर लड़कियां वैसी नहीं होती गाइस, प्राइवेट आईडी वाली भी होती हैं जो सिर्फ एंजॉय के लिए आती हैं, और बहुत लड़कियां हैं, जरूरी नहीं है वो डांस वाली बनाने वाली को भी मैं गलत नहीं कह रहा, सिर्फ अपने जो लिमिट तक रहती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है गाइस, मैं तो चाहता हूँ बस उसको इंसाफ मिले और आगे ये होने से पहले डरे, क्योंकि कोई भी अमीर बंदा गरीब को ना दबा पाए। केस वेस तो यूं ही दबा रहे हैं गाइस, मर्डर हो रहा है पैसे देके केस दबा दिया, रेप हो रहा है पैसे देके केस दबा दिया, बहुत गलत हो रहा है गाइस। पैसों की वैल्यू अब लोगों ने ऐसी कर दी है, किसी की मौत भी खरीद लेते हैं। किसी गरीब के लिए क्या है, पैसा दिया बस बोलती बंद। तो अब गाइस हम चाहते हैं कि इसका न्याय है और जल्दी से जल्दी ये सुने कि हम वो उनके साथ बीजेपी के जो नेता है इंक्लूड, अगर वो असली में है, प्रूफ मिल रहे हैं, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ओके, बाकी ज्योति अधिकारी के साथ तो हम है ही सारे। ऑल द बेस्ट ज्योति अधिकारी, और अंकिता भंडारी को मिले उसका न्याय। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे।